एक मिनट। हालेलूया। सब नूं जय मसीह दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई होए इस सुंदर अवसर दे लई जो प्रभु ने सानू बख्शिया कि असीं उहदे चरनां 'च आके उहदे पवित्र वचनां दा अध्ययन करिए। अज मैं एक बड़ा विशेष संदेश तुहाडे नाल वंडना चाहना है तो मैं चाहना कि तुसीं अपनी बाइबल खोल के ये वचन जरूर पढ़ो जिहड़े वचन मैं तुहाडे नाल सांझे कर रहा। पहला तिमोथियस की पत्री उहदा 6 अध्याय उहदा 10 वचन मैं सब तो पहला पढ़ांगा। पहला तिमोथियस की पत्री उहदा 6 अध्याय उहदा 10 वचन, बड़े ध्यान नाल सुनिए। पहला तिमोथियस 6 अध्याय का 10 वचन मैं पहला अंग्रेजी च पढ़दा फिर इहदा मैं अनुवाद कर दिना। फॉर द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ईवल। इट इज़ थ्रू दिस क्रेविंग दैट सम हैव वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम फेथ एंड पियर्स्ड देमसेल्व्स विद मैनी पैंग्स। परमेश्वर दे अद्भुत कलाम च बहुत ही अनूठी गल लिखी है। प्रेरित पौलुस जवान प्रचारक तिमोथियस दे लई ये वचन लिख के भेज रहा है। तो की कह रहा है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कह रहा फॉर द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ईवल। पैसे दा प्यार, दौलत दे नाल इश्क, पैसे दे नाल मुहब्बत हर तरह की बुराई दी जड़ है। इत्थे लिखिया बुराइयां दी जड़ है। लेकिन मैं दसना चाहना है यूनानी भाषा च जिहड़ा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है फिलैग्रिया। फिलैग्रिया इको वर्ड है, शब्द है जिहदे दो हिस्से ने, फिलिया ते ऑगुरिया। फिलिया का मतलब हुंदा प्रेम। बाइबल च प्यार दे लई 4 तरह के शब्द ने यूनानी भाषा च। एक शब्द है फिलिया या जिहदे चों वर्ड निकलदा जे फिलासफी, फिलिया फिलासफी, जिहदा मतलब है भरावां दा प्यार, मनुख जाति का एक दूजे दे लई प्रेम। फिलिया फिलासफी। दूसरा बाइबल च प्यार दे लई शब्द है स्टरगे। स्टरगे यूनानी भाषा का शब्द है जिहदा मतलब है गर्ज दे लई कीता गया प्यार, स्वार्थी प्यार। तीसरा बाइबल च शब्द है प्यार दे लई ईराज। ईराज जिथों इरोटिक शब्द निकलता है जिहदा मतलब है एक पति ते पत्नी दे विच प्रेम। लेकिन बाइबल च एक बहुत खूबसूरत शब्द है प्यार दे लई, वो शब्द है यूनानी भाषा च अगापे। अगापे का मतलब है परमेश्वर दा अनंत, अमोघ, अजन्मा, अविनाशी, विराट प्रेम जिहड़ा उन्हें साडे सब दे नाल कीता है। हालेलूया। अनंत प्रेम, एक इस तरह का प्रेम जिहड़ा ना तो कदे शुरू होया ते ना कदे जिस प्रेम का खात्मा होएगा। लेकिन इस जगह संत पौलुस बड़ा खास शब्द वरत रहा है, फिलिया आगुरिया। फिलिया का मतलब है प्रेम, प्यार। आगुरिया जिहड़ा शब्द है यूनानी भाषा च, आगुरा का मतलब हुंदा जे चांदी। हालेलूया। आगुरा का मतलब है चांदी। तुहानूं पता है बाइबल दे विच पुराने नियम च इब्रानी भाषा दे विच पैसे नूं, दौलत नूं कहा जाता है किशेफ। असीं कहने पैसा, रुपया, मनी, लेकिन इब्रानी भाषा च पैसे नूं कहा जाता है किशेफ। ते किशेफ का मतलब पैसा है इब्रानी भाषा च, ते किशेफ का मतलब है चांदी। हालेलूया। ते आगुरिया, आगूरा का मतलब है चांदी। चांदी या चांदी जई चमकदार चीज़, चांदी जई चमकदी चीज़ दे नाल मुहब्बत, दौलत दे नाल मुहब्बत, पैसे दे नाल मुहब्बत जिहड़ी है, पैसे दे नाल जिहड़ा इश्क है, बाइबल च लिखिया है हर प्रकार दी बुराई दी जड़ है, हर प्रकार दे पाप दी। अनोमिया यूनानी भाषा का शब्द है, लॉलेसनेस। नोमिया का मतलब लॉ, अल्फा प्रिमिटिव वो अगे लग गया जिहदा मतलब लॉलेसनेस, जिहदा मतलब हर प्रकार की अनैतिकता, हर प्रकार का गंदमंद, हर प्रकार की बुराई की जड़ की है? पैसा नहीं है। पैसे दे लई इश्क, पैसे दे लई मुहब्बत, पैसे दे पिछे दौड़न की तलब, पैसा इकट्ठा करन की होड़, दिन ते रात पैसे दे ख्वाब देखना, दिन ते रात पैसा इकट्ठा करन दियां तरकीबां बनाना, दिन ते रात बहुत सारी दौलत दे जखीरे इकट्ठे करन दी आरजू रखना, ये हर प्रकार की बुराई की जड़ है। अज बहुत सारे झूठे प्रचारी, झूठे
ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਝੂਠੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅਮੀਨ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਅਮੀਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਅਮੀਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਕ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜੜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੀਜ਼ਾ। ਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਭ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬੀਜ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਅੰਧੀ ਦੌੜ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ 10ਵੇਂ ਵਚਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ। ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਮਨੁੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। बड़ा बंगला मिलने जा रहा है, बड़ी गाड़ी मिलने जा रही है, आपके वीज़ा लगने जा रहे हैं, नई रियल एस्टेट मिलने जा रही है, सोने में कैसे इन्वेस्ट करना है। कई प्रचारी तो ये सिखा रहे सी लॉकडाउन च कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो। झूठे प्रचारी, नबी, झूठे प्रेरित जिहड़े लोगों को ठग रहे हैं, वो ये झूठा कलाम सिखाते हैं। संत पौलुस कहता है इस तरह की लालसा, इस तरह की दौलत की गंदी कामना करके कई लोग नेचा तो दूर चले गए, वॉन्डेड अवे फ्रॉम फेथ। बाइबल च शब्द है एपोस्टासिस। एपोस्टासिस, एपो का मतलब दूर जाना, स्टासिस जिहड़ा यूनानी भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द निकलता जे स्टोरोस। तुहानूं पता है क्रूस नूं असी सलीब कहने या क्रूस कहने, अंग्रेजी च क्रॉस कहने, लेकिन इस बाइबल च ग्रीक भाषा च नए नियम की जिहड़ी भाषा है, कोई नहीं ग्रीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रूस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ स्टोरोस। स्टोरोस स्टासिस शब्द चों निकलता है। एपोस्टासिस, संत पौलुस कहता नेचा तो दूर चले गए, अर्थात यीशु मसीह की सलीब तो दूर चले गए ने। यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते जिहड़ा बहुमूल्य लहू डोलिया उहदे तो दूर चले गए ने। यीशु मसीह ने जिहड़ी सच्ची ते खरी सिक्ख्या दित्ती उस सिक्ख्या तो दूर चले गए ने। इसलिए इन्हां झूठे प्रचारकां दी सिक्ख्या च भैणों ते भराओ ना तो सलीब है, ना सलीब के उत्ते डोलिया लहू है, ना सलीबी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय के 13 वचन दे विच की सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया तंग फाटक दे विचों बढ़न का यतन करो ते सकरे राह दे उत्ते चलो। मैं हुणे तुहानूं इहदे विषय च दसांगा तंग राह ते सकरा जिहड़ा
ਪਥ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ। Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਏ ਡਿਵੋਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਡਿਸੀਟਫੁਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੀਮਨਸ, ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਨ ਲੈਟਰ ਟਾਈਮ ਸਮ ਵਿਲ ਡਿਪਾਰਟ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪਿਸਟਿਸਮਈ। ਅਪਿਸਟਿਸਮਈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਟਿਸ। ਨੇਚਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਟਿਸ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਪਿਸਟਿਸ। ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਿਸਟੇਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਨੀ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਦੀਨੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਅਪੋਸਟੇਸੀ। ਐਪੋਸਟੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੂਸ। ਸਟੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਸਟੋਰੋਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲੀਬ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਡੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੱਤੀ ਮਰਕੁਸ ਲੂਕਾ ਯਹੋਨਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਂਸੀ ਰਾਈਡ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਪਲੇਨੋ ਨੂਮਾ। ਨਿਊਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਤਮਾ। ਪਲੇਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਨੋ ਨੂਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਨਾਓ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਸੇਜ਼, ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਲੈਟਰ ਟਾਈਮਸ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਵਿਲ ਡਿਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਫੇਥ, ਕੁਛ ਐਪੋਸਟਿਸਮਾਏ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਐਪੋਸਟਾਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਦੀਨੀ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਵੋਟ ਦੈਮਸੈਲਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣਗੇ? ਡਿਸੀਟਫੁਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਪਲੇਨੋ ਨਿਊਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਲੇਨੋ ਨਿਊਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵਰਤਦਾ ਜੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਇਮੋਨੀਅਨ ਡਿਡਾਸਕਲੀਆ। ਪਲੇਨੋ ਨਿਊਮਾ, ਡਾਇਮੋਨੀਅਨ ਡਿਡਾਸਕਲੀਆ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।
प्लेनो शब्द का मतलब सुनो ध्यान नाल की है, इंपोस्टर, काउंटरफीट, यूजिंग गाइल और ट्रिकरी। इंपोस्टर का मतलब हुंदा जे दगाबाज, बहुरूपिया, ठगन वाला, छलिया। काउंटरफीट का मतलब हुंदा है झूठा, नकली। जिस तरह नकली नोट हुंदा है उन्होंने काउंटरफीट नोट किया जाता है। गाइल और ट्रिकरी, गाइल की चीज़ें अंग्रेजी का शब्द है गाइल। गाइल का मतलब है ट्रिकरी, ट्रिकरी का मतलब जे अंदर धूर्तता भरी चलाकी, किसी को धोखा देने वाली चलाकी। इस तरह ये प्रचारी परमेश्वर के कलाम नूं तोड़नगे ते मरोड़नगे, परमेश्वर के वचन नूं कढ़ कढ़ के अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करनगे। पूरे परमेश्वर के वचन नहीं सिखाणगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, एक आयत कित्यों कढ़णगे, पूरा संदर्भ, पूरा कॉन्टैक्सट नहीं सिखाणगे। अपनी सिक्ख्या नूं, अपने मकसद नूं, मिसाल के तौर पर जे उन्होंने सिखाना है लोगों को कि बीजो, पैसा बीजो तो तुसी बहुत वड्डी फसल वड्डोगे, तो बहुत सारी आयतां कढ़णगे जिहड़े हंझूआं दे नाल बीजदे ने, जकारियां दे नाल वड्डणगे। वो ये सिखाणगे कि जे तुहाडे कोल थोड़ा ही है वो थोड़ा ही बीज दिओ। विधवावां कोलों, अनाथां कोलों, गरीबां कोलों भी निचोड़ लैणगे सब कुछ, कलाम का दुरुपयोग करके, कलाम नूं ट्विस्ट करके, कलाम परमेश्वर के कलाम नूं तोड़ के ते मरोड़ के ट्रिकरी दे नाल परवर्ट करनगे परमेश्वर के कलाम नूं। मैं एक मिसाल तुहानूं देनी चाहना है। प्रॉस्पैरिटी की जिहड़ी सिक्ख्या दिंदे ने कि लोकां नूं खुशहाली सिखांदे ने ते लोकां नूं बीजण ते वड्डण दे सिद्धांत नूं इस तरह करके पेश करते हैं जिवें कोई मनुख लॉटरी पांदा होए, जां जिवें कोई मनुख कसीनो च जाके, जूआ घर च जाके जूआ खेडदा होए, रॉलेट खेडदा होए, सिੱਟੋ मेरा $300 नंबर 7 ਦੇ ਉੱਤੇ। भाईओ ते भैणों, परमेश्वर के लिए बीजना वचन के अंदर सिक्ख्या है। मैं फेसबुक के उत्ते कोई कम से कम 7 घंटे की सिक्ख्या पाई है। बीजना की है, बाइबल दे विच बाइबल की सिखाती है बीजण के बारे, बीजण के की सिद्धांत ने बाइबल के अंदर लिखे, बीजण की की सच्चाई है, तो बीजण के सिद्धांत नूं किन्नी चतुराई दे नाल लोकी इस्तेमाल करते हैं अपनी जेब भरन दे लई। एक वचन जिन्हों बहुत दुरुपयोग किया जाता है वो है 3 यूहन्ना। मैं वचन पढ़दा तुहाडे लई। 3 यूहन्ना ते उहदा दूसरा वचन, यूहन्ना दी 3री पत्री उहदा दूसरा वचन सुनो ध्यान दे नाल। अंग्रेजी च फिर मैं इहदा तर्जुमा करदा। Beloved, I pray that all may go well with you, that you may be in good health as it goes well with your soul। हे मेरे प्यारिया, मैं तेरे लिए प्रार्थना करदा कि तेरे नाल सब कुछ भला चंगा होवे, तेरी सेहत भी चंगी होवे, जिवें तेरी जान तरक्की करती है, प्रॉस्पर हुंदी है। प्रॉस्पैरिटी कढ़ दे इत्थों, तेरी जान भी तरक्की करे, तेरी सेहत भी चंगी होवे, ते तू सबना गल्लां दे विच भला चंगा रवें। ते ओह इत्थों शब्द कढ़दे ने प्रॉस्पैरिटी, एज ईवन योर सोल प्रॉस्पर्स। दूजी जिहड़ी ट्रांसलेशन है किंग जेम्स वर्जन, उहदे च लिखिया बिलवड आई प्रे फॉर यू above all that thou mayest prosper in all things as even thy soul prospereth। प्रॉस्पैरिटी कढ़दे ने। हुण सुनो ध्यान दे नाल, इत्थे जिहड़ा शब्द है प्रॉस्पर, उन्नति करें या खुशहाल होवें। प्रॉस्पर शब्द किहड़ा इत्थे यूनानी भाषा च? यूनानी भाषा च असली शब्द है यूडो। यूडो, यूडो का मतलब की है? उस समय दे विच अज तो 2000 साल पहला जदों कोई व्यक्ति किसी के घर मेहमान आंदा है, वो अपनी मेहमानी कट के वापस लौट रहा है, लोग उन्होंने सी ऑफ करते हैं, वो समुद्री बेड़े च बह के जाता है, लोग समुद्र के किनारे उन्होंने समुद्री जहाज़ च चढ़ाते हैं, तो उन्होंने समुद्री बेड़े च बहता है, तो वो लंबी यात्रा करके उन्हें वापस लौटना है। लोग उन्होंने यूडो कहते हैं, यूडो यूडो। यूडो का मतलब विशिंग वैल फॉर द जर्नी। वो व्यक्ति जिहड़ी यात्रा ते जा रहा है, उस यात्रा ते जाण लई उन्होंने शुभ कामनावां दिंदे है। वो व्यक्ति जिहड़ा राह पकड़ रहा है, किहड़ा राह पकड़ रहा है? तंग राह। तंग राह दे उत्ते जाण वाले जिहड़े राही ने, उन्हां दे लई शुभ कामनावां ने। विश यू गुड जर्नी, तेरी यात्रा सुखद होवे, सफल होवे। ये शब्द है योडो। गुड हैल्थ दे लई, अच्छी सेहत दे लई यू होडो, असली शब्द है यू हुडो। यू मतलब गुड, होडो का मतलब हुंदा रस्ता। हुडोस, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है रस्ता, सच्चाई ते जीवन मैं हाँ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਹੂਡੋ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੂ ਹੂਡੋ, ਗੁੱਡ ਜਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ, ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੂਗ ਈ ਆਹਨੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਬਵ ਆਲ ਥਿੰਗਸ, ਅਬਵ ਆਲ ਥਿੰਗਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੱਤੀ 7:13 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਮੱਤੀ 7:13 'ਚ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਟਰ ਬਾਏ ਦਾ ਨੈਰੋ ਗੇਟ, ਤੰਗ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜ, ਫॉर ਗੇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਵੇ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌੜਾ ਹੈ ਰਾਹ, ਚੌੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫॉर द गेट इज़ वाइड एंड द वे इज़ ईजी। फाटक चौड़ा है ते राह बड़ा सौखा है, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਬਲਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਐਂਟਰ ਬਾਏ ਇਟ ਆਰ ਮੈਨੀ। ਬਹੁਤੇ ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਹੀ ਨੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 14 ਵਚਨ, ਫॉर गेट इज़ नैरो एंड द वे इज़ हार्ड। फाटक तंग है ते रस्ता बड़ा औखा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? दैट लीड्स टू लाइफ एंड दोज हू फाइंड इट आर फ्यू। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੌੜਾ ਰਾਹ, ਹੂਡੋਜ਼ ਰਾਹ ਹੈ। ਯੋ ਹੂਡੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੇ ਯਹੂਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ, ਤੀਸਰੇ ਯਹੂਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਹੂਡੋਜ਼। ਚੌੜਾ ਰਾਹ, ਬ੍ਰੌਡ ਹੂਡੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਵੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਰੋਵੇ, ਤੰਗ ਰਾਹ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਰਾਹ, ਨੈਰੋ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਟੀਨੋਸ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਸਟਰਨਸ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੂਰੋ, ਯੂਰੋਖੁਰਸ। ਯੂਰੋਖੁਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌੜਾ ਰਾਹ, ਚੌੜਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਸਟੀਨੋਸ, ਹੂਡੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਗ ਰਾਹ। ਖੁਰੋਸ, ਹੂਡੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੌੜਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੰਗ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੀਨੋਸ, ਹੂਡੋਸ, ਸਕਰਾ ਮਾਰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੰਗ ਰਸਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹਾਂ ਨਰੋਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ।
बल्कि रिष्ट पुष्ट रहोगे मानसिक तौर पर। हालेलूया, हालेलूया। परमेश्वर का राह है रोज़ सलीब चुक के परमेश्वर के पिछे चलना, डेली क्रूस उठाना, प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना, तो रोज़ अपने आप नूं क्रूस के उत्ते चढ़ाना, शरीर ते शरीर की वासनावां नूं परमेश्वर की जगवेदी के उत्ते होम बलि करके साड़ना। तुहानूं पता है संत पौलुस गलतियां दी कलीसिया नूं पत्री लिख के की कहंदा है? गलतियां दी कलीसिया के नाम पत्री दे विच संत पौलुस कहंदा है, उहदे पहले अध्याय के 6वें वचन 'च संत पौलुस कहंदा है, हे गलतियो तुहानूं किहने मसीह तो अलग कर दिता एडी छेती? मसीह की तस्वीर तुहाडे अखां दे मोहरे खिंची गई, किहने तुहानूं, किहड़े व्यक्ति ने तुहानूं मसीह की हजूरी तो अलग कर दिता? यू आर रिमूवड फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह की हजूरी तो तुहानूं अलग कर दिता, किहने तुहानूं भरमा लिया ते तुसीं एक होर सुसमाचार वाल चले गए। संत पौलुस लिखदा कुरिन्थियां दी पत्री 'च एक होर यीशु है, एक होर सुसमाचार है ते एक होर आत्मा है। ये जिहड़े झूठे प्रचारी प्रचार कर रहे हैं, ये होर यीशु है, ये होर सुसमाचार है ते होर आत्मा है। ये बाइबल दा यीशु नहीं है जिहड़ा सानू सब नूं आह्वान करके बुला रहा है कि तंग राह दे सकरे मार्ग दे पथिक बनो ते मेरा जुआ अपने उत्ते लवो ते मेरे कोलों हलीमी सिखो। संत पौलुस कहंदा है तुहानूं किहने रिमूव कर दिता, किहने हटा दिता? ये जिहड़ा शब्द है रिमूव कर दिता, मैथाथीमाए ग्रीक भाषा का शब्द है। मैथाथीमाए इहदा मतलब हू ट्रांजिशनड यू, who changed you, who carried you over, who perverted you, who transported you। जिहदा मतलब है ये गलतियों किन्ने तुहानूं ये राह ते जिहड़े तुसीं जा रहे सी इत्थों चुक के दूजे राह दे उत्ते लगा दिता, किन्ने तुहानूं ट्रांसलेट कर दिता, किन्ने तुहानूं कैरी ओवर कर दिता, किन्ने तुहानूं वरगला के दूजे पथ ते ला दिता। हालेलूया। ते की लिखिया है इत्थे ग्रीक शब्द है संत पौलुस जिहड़ा वरतदा है इस पहला गलतियां दी 1:6 च, वो ग्रीक शब्द है मेडास्ट्राफो। मेडास्ट्राफो, मेडियास्ट्राफो शब्द का असली मतलब की है? परमेश्वर के कलाम नूं तोड़ना ते मरोड़ना, परमेश्वर के कलाम नूं ट्विस्ट कर देना, उन्होंने नवीं स्पिन करा देना, गुगली कर देना। इस तरह परमेश्वर का वचन कह कुछ रहा है तो प्रचारी उसका अनुवाद कुछ होर कर रहा है। हालेलूया। संत पौलुस बड़े सख्त शब्दों के विच कह रहा है, मूर्ख गलतियो, ओ फूलिश गलेशियंस हू हैज़ बिविच्ड यू, तुहाडे उत्ते किहने जादू कर दिता है। मैं देख रहा झूठे नबी किस तरह की पोस्टां पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी फोटो पा के कहते हैं जिहड़ा भी मैनू देखेगा ना उसका पूरा महीना बरकत वाला होएगा। तो बाइबल कहती है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो। किसको ताकना है हमने, किसको देखना है हमने? हांड मास के पुतले को देखना है, एक झूठे नबी को देखना है। तो जुलाई का महीना बढ़िया होगा। हमें देखना है वो जो आपके और मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया है, जो पताल में गया, जिसने मौत को शिकस्त दी, जिसने शैतान का सिर कुचला है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी दुनिया का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा है, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। हालेलुया। जो जिंदगी और क़यामत है, उस यीशु की ओर आंख लगानी है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:40 में, यीशु मसीह कहता है जितने मेरी ओर देखेंगे वो जीवन पाएंगे। यीशु की ओर देखने से जीवन मिलता है, ये ठग नबियों की ओर देखने से जीवन नहीं मिलता। संत पौलुस कहता है हे मूर्ख गलतियों, ये मूर्ख लोग हैं जो उनकी फेसबुक पे आमीन आमीन लिख रहे हैं। मूर्ख हैं ये, डम भेड़े हैं जिनको कोई समझ नहीं है। संत पौलुस कहता है किसने तुम्हें विविच किया, किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया। यूनानी भाषा का शब्द है बास्किनो। बास्किनो का मतलब फासिनेट कर दिया। जैसे सपेरा बीन बजाता है ना, ऐसे तो सांप झूमने लगता है, ऐसे तुम सपेरे की बीन की ओर झूम रहे हो। मूर्ख गलतियों, हु हैज़ फासिनेटेड यू, हु हैज़ बिविच्ड यू, तुम्हारे ऊपर किसने काला जादू कर दिया। ये लिखा है खुदावंद के कलाम में। तो सच्ची शिक्षा की ओर फिरें, सच्ची तालीम की ओर लौटें, बंदों की पूजा करना बंद करें। उन पादरियों के पीछे आप जाते हो जिन्होंने यीशु मसीह की कलीसिया को सुपरमार्केट बनाया हुआ है।
सुपरमार्केट में जाओ, बड़ी मॉल में जो चीज़ें खरीदनी है खरीदो आप जाके। ऐसे यीशु मसीह को बना के पेश किया है। जिन्नी, वो चिराग में से जो जिन्न निकलता है ना, वो चिराग को रगड़ो तो उसमें से यीशु मसीह निकलता है और कहता है बोलो मेरे आका मैं क्या करूं। ऐसा यीशु पेश कर रहे हैं भाई और बहनों। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। मेरा यीशु मसीह हमारे से मांगता है। वो कहता है अपना पूरा जीवन मेरे चरणों में रख, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे चरणों में रख। मुझे तेरी ज़िंदगी 99% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। पूरा जीवन रख, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा, शरीर की वासनाओं को कीलों से ठोक, अपने आप का इनकार कर, कह तू नहीं है और मेरे चरणों में आ। मर और मर के जिंदा हो जैसे मैं मर के जिंदा हुआ हूं और मेरे लिए जी। हालेलुया। ये खुदावंद के कलाम की ये सच्ची शिक्षा के पीछे लौटे यीशु की कलीसिया, क्योंकि शैतान दुनिया को भरमा रहा है। बाइबल में मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह 5 बार एक बात कहता है। यीशु मसीह कहता है धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। अंत के दिनों में झूठे नबी आएंगे, अंत के दिनों में झूठे प्रेरित आएंगे, अंत के दिनों में झूठी शिक्षाएं आएंगी, अंत के दिनों में भरमाने वाली रूहें आएंगी, अंत के दिनों में बदरुओं की शिक्षा देंगे, अंत के दिनों में लोगों को ठगेंगे और लूटेंगे झूठे नबी। इसलिए परमेश्वर की ओर लौटें, इस सच्चे कलाम की ओर लौटें। हालेलुया। मेरा मकसद लोगों को मेरी सेवकाई के संग जोड़ना नहीं है। मेरी सेवकाई कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद लोगों को इसके संग और यीशु मसीह के खून के संग जोड़ना है, यीशु मसीह के चरणों के संग जोड़ना है लोगों को। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा ये कलाम तेरे लोगों के दिलों पे दस्तक दे जोर से, और खुदावंद अंधकार को चीरे खुदावंद, और तेरे सच्चे कलाम की रोशनी लोगों के अंदरूनी जीवन की गहराई में चमके, और अंधकार में बंधे और जकड़े जो लोग हैं, जो खुदावंद भेड़ें भरमाई गई हैं, वो तेरे चरणों में लाई जाएं। तेरा सच्चा कलाम काम करे खुदावंद। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।